क्या बात है कि हम अपने भी बात कर ले। आदमी को सबसे पहले नहीं सुन पा रहे, गर्मी लगता है, इसको बंद करवा दे। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सबको सुनाई पड़ेगा। देखिए स्टार्ट कर, जब धीरे धीरे जैसे क्लास ले रहे थे तो कितना अच्छा सुनाई पड़ रहा था। देखिए स्टार्टिंग में धीरे धीरे, जब तक कोई मशीन हीट नहीं होता है तो रफ्तार नहीं पकड़ता है ना। तो सर जो अभी बात करके गए कि नौकरी में कितना कठिन है, लेकिन मेरे अनुसार कोई कठिन नहीं है। नौकरी लेना बहुत आसान है, लेकिन शौक होना चाहिए। शौक रखते हैं तब, अगर किसी का हो जाता है कि घर में जब पैसा मांग रहा है पैसा मिल रहा है, तो उसको कभी एहसास ही नहीं होगा कि हमको पैसा की दिक्कत हुआ तो नौकरी क्या जरूरी है। उसी को जरूरी लगता है जिसको दिक्कत होता है, या घर के परिस्थिति को समझ रहा होगा, अपने माँ बाप के परिस्थिति को समझ रहा होगा, किस प्रकार से हमको वो कैसे करके पैसा जुटा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मेरे पापा भी नौकरी में हैं, लेकिन जब भी वो पैसा देते थे तो ऐसा बात कह के देते थे कि वो 1 रुपया भी पैसा इधर उधर नहीं हो पाता था हमसे। तो हर गार्जियन के यही होना चाहिए कि जब भी कोई पैसा मांगे तो उसका गार्जियन इस प्रकार से उनको कह के दे कि लगे कि ये पैसा में क्या मेहनत है, इस पैसा को फ्यूजल खर्च ना हो। और वो उतना ही पैसा हम लेते थे आज तक कि उससे ज़्यादा नहीं। 10th क्लास में पढ़ते थे, साइकिल से आकर हम रसलपुर पढ़े हैं, लखनपुर। उस समय एक कोचिंग चलता था स्टूडेंट फ्रेंड, वहाँ से भी टीचर से बहुत अच्छा जान पहचान हो गया था, क्योंकि कोचिंग ही के ही नाम था स्टूडेंट फ्रेंड, तो टीचर और स्टूडेंट का बात ही कहाँ रहा। तो फ्रेंड के जैसा एकदम पढ़े, जो भी चीज़ पूछना था एकदम बोलते थे, बतियाते थे साथे बैठकर, कुछ भी आता था खाने उने के लिए। तो यहाँ भी वैसे हुआ, जब हम लोग थे तो बहुत स्टूडेंट लोग लंच लेके आता था तो सब साथ में बैठ के खाते थे, अभी भी होता होगा। तो वहाँ से जब पढ़ने के बाद एक बार का घटना है कि मेरा साइकिल पंचर हो गया और शाम हो गया था, अंधार होने के कंगार पे था, और मेरा घर कम से कम वहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पे। तो पैदल साइकिल पंचर हो गया, शाम में सब दुकान बंद, जबकि उस समय 3 रुपये पंचर बनाने में पैसा लगता था। 2008 का बात है, 9 में हम मैट्रिक दिए। 3 रुपये पंचर लगता था, वो 3 रुपया भी मेरे पैकेट में पंचर बनाने के लिए भी पैसा नहीं था। और शाम होते जा रहा था, अचानक पापा टेम्पू पे आ रहे थे, मिल गए तो टेम्पू रुकवाए, क्या दिक्कत है जी, तो पंचर हो गया है, तो पैसा, तो सबके सामने बोल दिए कि बताओ कि कैसा मेरा बेटा है कि पंचर बनाने के लिए 3 रुपया भी इसके पास पैकेट में नहीं बचा पाता है। तो हम उतना ही पैसा लेते थे जितना कि हमको कोचिंग में लगता था, उससे 1 रुपया भी ज़्यादा। तो अगर कोई ज़्यादा पैसा लेकर उसका उपयोग सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो खुद गलती कर रहे हैं। आपको माँ बाप के कभी बोल नहीं सकते हैं कि हमको पढ़ाने में आप पैसा कम कर दिए। और आज शौक़ मेरा शुरू से ही था कि टीचर ही बनना है। बहुत एग्ज़ाम दिए, बहुत रिजल्ट हुआ, दरोगा ये सब का, लेकिन आज तक कभी हम दौड़ का तैयारी ना किए, हर चीज़ में फिजिकल छटते चला गए। और जितना यहाँ बहुत सा कंपटीशन से रिलेटेड है, बहुत सा ऐसा भी स्टूडेंट है जो दरोगा ज्वाइन भी किए हुए हैं। हमेशा बातचीत होता है कि सर हम यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं। बिहार पुलिस तो कहना ही नहीं है कि कितना मनी ज्वाइन कर चुका है। खास करके यहाँ से भी, सृष्टि से भी मेरा रिलेशन बहुत रहा है, हर कोई से बात होते रहता है। तो आप शौक़ जब तक नहीं रखिएगा तो उस रास्ता में नहीं मुड़िएगा। शौक़ रखना ज़रूरी है और योजना बनाना है। आप जानते हैं कि भारत का स्थिति इतना जर्जर हो गया था जब आज़ाद हुआ था तब, कि जब तक योजना नहीं बनता तो भारत में आर्थिक स्थिति का सुधार नहीं होता। योजना बनाना हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। 1951 से 56 में प्रथम जब पंचवर्षीय योजना बना, उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो योजना यही बना कि सबसे पहले कृषि कार्य पर ध्यान देना है, खेती पर।
तो आप लोग योजना बनाइए कि आप लोग के पास एग्ज़ाम का जितना समय है उतना समय ही योजना बनाना है कि हमको इतना चीज़ पढ़ के कंप्लीट करके एग्ज़ाम में शामिल होना है। तो बिना योजना का कोई सफलता काम नहीं होगा। पढ़ने के लिए तो बहुत लोग पढ़ रहा है। अभी सर बोले कि 10 साल 15 साल आगे पढ़ेगा, ज़रूरी नहीं है। आप किस ओर जाना चाहते हैं उसके अनुसार मेहनत करना होगा। जैसे हम टीचर बनने का शौक़ रखे तो हम कोचिंग में प्रवेश कर गए। हम जान रहे थे कि जब तक कोचिंग में नहीं जाएंगे तो घर से उतना पैसा भी नहीं मिलेगा। हम ऐसा थे कि पापा से नहीं बोलते थे, मम्मी से जाके हर चीज़ बोलते थे। पैसा मांगना था तो मम्मी से, मम्मी बोलते थे और पापा बोलते थे किधर गया बुलाओ उसको, तब सामने जाते थे, सामने भी नहीं जाते थे। ऐसा डर है और आज तक भी ऐसा डर है कि सामने कभी भी खुल के बढ़िया से बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब बड़ा हो गए, जोड़दार हो गए, तो कहा जाता है कि हर चीज़ मिला के तो अब बैठ के सामने से बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, घर को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, हम लोग को क्या करना है। इस प्रकार से तब लगता है कि हाँ अब हिम्मत धीरे धीरे अंदर से जुटा पा रहे हैं। तो अपने आप अगर डिसिप्लिन में रहिएगा, मेरा ऐसा बताना का मेन मकसद यही है कि डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है और कर्म सही है तो सही रास्ता पर पहुंचने में दुनिया के कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। कोई भी आपके पीछे पड़ जाएगा, वो सब पीछा हो जाएगा, आप आगे निकल जाइएगा। तो सबसे पहले ईमानदारी। कोई ज़्यादा पैसा नहीं लेगा, जितना पैसा लगता है उतना। फर्स्ट ईमानदारी। बहुत लोग ऐसा है कि पैसा ज़्यादा ले लेता है। कॉलेज में फार्म भरा रहा है, पापा कितना लग रहा है बेटा, तो 1500 लग रहा है 1000। है ऐसा कोई कोई ऐसा करता है कि नहीं? नहीं करता होगा। जो पछता रहा है बाल ऐसे ऐसे करेगा, कभी ऐसे करेगा, उस सब एटीट्यूड से पता चलता है कि कुछ है। तो गलती को सुधारिए। और घर का भविष्य आप ही लोग हैं। घर के परिस्थिति को बदलने के लिए आप है। आप अगर नहीं सही कर पाइएगा तो आपके पीछे से जो जुटेगा, बताइए कि जब आगे ही रास्ता चेंज हो गया तो पीछे से चेंज होगा। कोई ऐसा समझदार पैदा ले लिया कि वो घर को फिर बदल सकता है। नहीं तो आप देखिए घर में नौकरी है, खानदानी नौकरी चल रहा था, धीरे धीरे अब नौकरी वहाँ से क्या हो रहा है, घर से ख़त्म होते जा रहा है। तो आप इसको बरकरार रखिए कि मेरे घर में खानदानी नौकरी चल रहा है तो हम नौकरी ज़रूर लेंगे। और दूसरा कि जिसके घर में नहीं कोई नौकरी किया है वो नौकरी लेके उस घर को मान बढ़ाएंगे। ऐसा होना चाहिए। चलिए तो आगे हम लोग अब बात करें। और नौकरी लेगा कोई 15 साल ये बोले ऐसा कोई बात नहीं है। आप खाली मेहनत कीजिए। इतना बहाली निकल रहा है, इतना बहाली कि किसी न किसी चीज़ में हो जाएगा। तो आप सोचिए कि कैसा लाइन में जाना है, वो आपके अनुसार है। यानी समझिए कि 2010 से हम पढ़ा रहे हैं, आज हो गया 2023। कई साल के एक्सपीरियंस है। और नौकरी लगा जाके 2022 में। कारण कि टीचर के बहाली आएगा तब ना नौकरी होगा। बहाली तो ढेर दिन पर आया है। 2013 के बाद बहाली आया है 2019 में, और 19 से ज्वाइन करवाते करवाते 22 पहुंचा दिया। बीच में बहाली ही नहीं आया। हम तो तैयार थे। अब बोलते थे कि तुम्हारा लगता है कि नौकरी होगा ही नहीं। हम कि हम जिसके लिए तैयार है उसके लिए बहाली हुआ ही नहीं रहा है। वो आने तो दीजिए, उसके बाद देखिएगा। बहाली आया, हो गया तुरंत। तो तैयार रहिए। जिस चीज़ में क्षेत्र में जाना है उसके लिए तैयार हो जाइए। जब वो मौका मिलेगा आपका एंट्री तुरंत है। और बहुत नज़दीक में नौकरी है और बहुत आराम के। सबसे ज़्यादा टीचर की नौकरी बहुत आराम है। यानी कहा जाता है कि 11 बजे लेटना या 2 बजे के बाद भेंटने वाला टीचर की नौकरी है। 11 बजे जाएगा कोई भी टीचर, तो कहाँ लेट है, 11 बजे पहुँचे है। और 2 बजे के बाद जाइएगा टीसी उसी कटावे तो सर चल गए, नहीं मिलेंगे। कहावत है कि 11 बजे लेटना और 2 बजे के बाद भेंटना। चलिए कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, आ जाइए पैकेज के पास। नोवा कहता है कि नोवा तारा के बारे में भी विचार कर लिए थे हम लोग कि कभी कभी एक धुंधला तारा अत्यधिक चमक के साथ अचानक, और हाँ, जो दिखाई देता है कि लगता है जलते हुए आ रहा है, आराम से खत्म। जब कोई तारा टूट जाता है, यानी उसको कहते हैं टूटता हुआ, तो टूट जाता है तो वो घर्षण होता है। किससे? वायुमंडल से। और वायुमंडल में इतना गैस है, धूलकण है, उससे घर्षण होता है। और घर्षण के कारण हम लोग को पता है कि उसमें उत्पन्न होता है, तो वो तेजी से जल जाता है। अगर कोई
बड़ा सा टुकड़ा टूट के पृथ्वी पर आ गया तो जल के खत्म होगा, ठीक नहीं। अगर जलेगा तो वो कहाँ गिर सकता है। तो कभी कभी ऐसा घटना हो भी चुका है, जैसे कि उसका नाम हम लोग उल्का और उल्का पिंड में कहते हैं। उल्का होता है कि जल के खत्म हो जाता है, और उल्का पिंड है कि नीचे गिर के पत्थर में जमा हो जाता है, वो पृथ्वी के अंदर धंस जाते हैं, वहाँ पे पृथ्वी को भी गड्ढा बना देता है, ठीक है। तो वो उल्का पिंड का कहानी है। सुपरनोवा देखिए, एक है किसी तारे के भयंकर विस्फोट से 20 से अधिक चमक वाले तारे बन जाते हैं, और वही तारे जो अधिक चमक वाला बनता है उसको सुपर नोवा तारा कहते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा कहा जाए कि गैस में तो न्यूट्रॉन है, जो कि लाइटेड गैस है। आप जानते होंगे कि विद्युत बल्ब में 2 प्रकार की मुख्य रूप से गैस भरे जाते हैं। कितने प्रकार के गैस? कौन कौन गैस? और आर्गन। सबसे पहले निष्क्रिय गैस और दूसरा न्यूट्रॉन, यानी नाइट्रोजन। न्यूट्रॉन नहीं, नाइट्रोजन गैस। 2 गैस पहले खाली एक ही गैस भरा जाता था, सिर्फ निष्क्रिय गैस। और निष्क्रिय गैस की संख्या कितना है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। कै गो हुआ? 7 गो, 6 गो। देखिए चलिए केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। कै गो हुआ? 6 गो है। सबके एटॉमिक नंबर याद है आप लोग के? बताइए। देखिए हीलियम 2, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, 86। आराम से याद करना। इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, कई बार ग्रुप डी में तो पूछ चुका है कि रेडॉन का परमाणु संख्या क्या है, रेडॉन किस वर्ग में रखे जाते हैं, रेडॉन कैसा गैस है, रेडियो एक्टिविटी है कि नहीं है, वायुमंडल में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। तो रेडॉन बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, वायुमंडल में कुछ मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। अब याद करने का इसका तरीका है कि 2, 10, 18 तक तो याद रहेगा। 18 दूनी 18 तिया, बाकी बच के 86 याद कर लीजिए आराम से, है ना, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री के याद करवाने का तरीका भी बहुत अलग प्रकार का है, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। केमिस्ट्री जहाँ छिड़ जाएगा तो वह महाभारत हो जाएगा। जो पढ़ी है वो समझ रही है कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं, है ना रे। चलो उसके बाद है देखिए न्यूट्रॉन तारा, यानी कहा जाए कि उसमें न्यूट्रॉन की मात्रा ज़्यादा हो जाता है। बाद में बात करते हैं, अभी क्लास में बात करते हैं, बाद में अभी क्लास में है, ठीक है। ठीक, कहता है कि सुपरनोवा तारा, सुपरनोवा तारा को ही न्यूट्रॉन तारा कहा गया है। वैसे सुपरनोवा तारा जो विस्फोटक से बिखरे और उसमें क्या प्रवेश कर जाता है, न्यूट्रॉन युक्त तारा, न्यूट्रॉन प्रवेश कर जाता है। जिसमें न्यूट्रॉन होता है उसको नाम रख दिया है न्यूट्रॉन तारा। एक है पल्सर, पल्सर गाड़ी भी होता है ना बाइक, उसी पर उसका नाम भी रखा गया है पल्सर। कहता है कि घूमते हुए न्यूट्रॉन तारा को पल्सर कहते हैं। जो न्यूट्रॉन तारा है जो रोटेट में है, गति में है, उसको नाम क्या दे दिया गया है, पल्सर। अब है एक सबसे बढ़िया कृष्ण वीवर हॉल, जिसको हम लोग ब्लैक होल या ब्लैक छिद्र के नाम से भी जाना जाता है। कहता है कि जब किसी तारे के अंत होता है, अंत मतलब समाप्त, जब वो धीरे धीरे खत्म के कंगार पे तारा पहुंच जाता है तो उसका केंद्र में एक हॉल बन जाता है, और वो हॉल होता है जो एकदम काला हो जाता है, ब्लैक, जिसको आंख से हम लोग देख नहीं सकते हैं। और उसी हॉल में एक छिद्र जैसा होता है। कभी आप नेट पे सर्च मार के देखिएगा कि ब्लैक हॉल कृष्ण वीवर छिद्र, तो आपको दिखाएगा पूरा चमकता हुआ और बीच में एकदम काला दिखाएगा, यानी हॉल दिखाएगा। तो उसी का नाम रख दिया है ब्लैक होल। कहता है जब किसी तारे का अंत होता है तो उसका भार सूर्य के भार से 3 गुना अधिक हो जाता है, खत्म होने लगता है तब अधिक हो जाता है, और वह इतना सघनित हो जाता है कि उसका प्रकाश उसके
गुरुत्व केंद्र से नहीं निकल पाता है। तो गुरुत्व केंद्र से कैसे निकलेगा? वो संघनित हो गया, पूरा जकड़ गया और बीच में होल बन गया। तो गुरुत्व केंद्र से प्रकाश इधर उधर होगा ही नहीं निकल पाता है और एक अंधेरे क्षेत्र बन जाता है जिसे देखना संभव नहीं है। जिसे नहीं देखा जा सकता है उसे ही क्या नाम दिया गया है? ब्लैक होल। सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक कहाँ के था? अमेरिका का। उसका नाम क्या था जी? जॉन व्हीलर। ये भौतिक में बहुत महान वैज्ञानिक थे, भौतिकी में भी ये बहुत तेज थे। भौतिक शास्त्र उसी को कहा जाता है। शास्त्र जिसमें लग गया वो ज्ञाता हो जाता है, अच्छा जानकार है। अब देखिए राशि का बात है, जिसको नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र 12 को है, दिया हुआ है, ठीक है। जिसको राशि देखता है कि किसका कौन राशि है, पेपर में भी हमेशा राशि का देता है। आज मेरा क्या भाग है जरा देख लेते हैं। सबको अपना अपना राशि भी पता होगा कि मेरा कौन राशि है। मेरा तुला राशि है, आर से ऋषि, आर तुल्य होगा ना, तुला राशि। देखिए सबका संकेत होता है, पेपर में देखिएगा तो चित्र बनावल रहता है, तराजू रहेगा, हिरन रहेगा, शेर रहता है, ऐसे बना हुआ रहता है, सबके संकेत दे दिया। तो सबसे पहले है मेष राशि, वो है भेड़, उसका संकेत क्या है? तो पूछा है पॉलिटेक्निक में या तो पैरामेडिकल बैच में, खास करके साइंस में फिजिक्स में कई बार पूछ चुका है कि एक बार पूछा था कछुआ, सर कछुआ भी याद है तुम? कच्छा, हाँ बिच्छू, कछुआ नहीं, बिच्छू का संकेत किस राशि को दिया गया है? ये पूछा हुआ टीचर, ठीक है। तो इसमें से भी याद रखिएगा। मिथुन का क्या होता है? स्त्री पुरुष, ठीक है। वृषण का होता है बैल, वृषण मतलब होता है बैल, मजबूत होता है बैल। आज बिहार का पशु जो है बैल को ही घोषित किया गया है। कर्क मतलब केकड़ा, जिसको हम लोग कोकड़ा कहते हैं, लेकिन रियली भाषा है केकड़ा। सिंह, शेर। कन्या, तो कन्या तो सब कोई जानता है, जब तक शादी नहीं हुआ तब तक कन्या। तो लड़की, कन्या किसको कहेंगे? लड़की को। तुला, तराजू, तुला मतलब बैलेंस करने वाला, तो तराजू ऐसे याद रखिएगा, तुला। वृश्चिक, बिच्छू। धनु, धनुष। मकर, मगर क्या? मगर मतलब मगरमच्छ को कहा जाता है मगर। और है कुंभ, घड़ा, और मीन मछली। तो ये राशि सा भी क्वेश्चन आवेगा, इसलिए राशि का भी पैकेज में दिया गया है। आप राशि को याद रखिएगा। 12 को में से किसका संकेत क्या पूछेगा? कोई नहीं जानता है। कहता है कि आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस। सबसे चमकता हुआ तारा पूछेगा तो। और बताइए कि पृथ्वी से सबसे निकट तारा? सूरज के बाद प्रॉक्सिमा। पिछले क्लास में अभी तुरंत बताया है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब पलटिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल। हाँ, सौर मंडल जो है वो भी आपका कहा जाए ब्रह्मांड का ही पार्ट है, लेकिन वो गैलेक्सी से या ब्रह्मांड से वो बिल्कुल अलग है। ना उसका केंद्र और ना किनारा, कुछ नहीं, उसका एक अलग पार्ट बना दिया गया है। और ये सौर मंडल के अंतर्गत आपका ज़्यादा पढ़ना है ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और उल्का पिंड, ये सब चीज़ इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जानिए कि सौर मंडल जो सजा हुआ है, जो ग्रह एक दूसरे से सजा हुआ है, और उसके बीच में कौन है? सूर्य। और इसके बाद आपका कक्षा बना हुआ है इस प्रकार से, यानी इसी प्रकार से अगर हम लोग चलते जाएंगे तो कै गो होगा? 8 गो है। तो बहुत सा, लेकिन ग्रह को जो व्यवस्थित ढंग के बनाया गया है वो 8 गो, और उस व्यवस्थित ढंग को ही क्या कहा गया? सौर मंडल, जिसमें आपका 8 ग्रह के बारे में इसमें जानना है। तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध। लेकिन अब इसके बाद कौन है? इसके बाद कौन है? पृथ्वी। इसके बाद कौन है? इसके बाद शनि। इसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण ना, अरुण, और उसके बाद वरुण। देखिए इस प्रकार से ये एक दूसरे के कक्षा में घूम रहा है। देखिए इसमें पूछा है कि सबसे गर्म ग्रह कौन है?
बुध होगा? नहीं। ये रे, सूर्य के सबसे नजदीक है तो बुध है, तो बुध है गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन है? क्यों? क्योंकि इस पे कार्बन की मात्रा बहुत अधिक है, और कार्बन जहाँ भी जिस जगह पे होता है तो कार्बन जो है वो एनर्जी को खींचता है और हीट हो जाता है, और बुध पर कार्बन की मात्रा बहुत कम है, इसलिए वो ज़्यादा गर्म। तो याद रखिएगा, सूर्य से नज़दीक बुध ग्रह जरूर है, लेकिन गर्म नहीं है। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र, और सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह तारा ने पूछे, सबसे ज्यादा लाइटेड कौन दिखाई दे रहा है? शुक्र। ठीक है, और शाम के तारा, भोर के तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हाँ सब शुक्र है, सब यही है। मॉर्निंग स्टार का है, इवनिंग स्टार का है, हिंदी में सांझ के तारा, भोर के तारा कह रहा है ना। हाँ, बहुत अभी तो ग्रह के बारे में स्पेशल चलेगा, खाली आप सौर मंडल और आज सूर्य तक का कहानी करके क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सौर मंडल में कहता है कि सूर्य के साथ सभी ग्रहों, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में कुल, अब दो सवाल इस पर उठता है। सबसे पहला सवाल कि सौर मंडल के मुखिया, इसलिए ये बीच में है ना, सभा होता है तो सबसे पहले आते हैं तो मुखिया जी को बीच में बैठाते हैं, तो सूर्य बीच में है। लेकिन इस पर भी दो बात है, एक सौर मंडल का मुखिया और एक है ब्रह्मांड का मुखिया। दो बात कहा गया है वैज्ञानिकों द्वारा। तो सबसे पहले कि सौर मंडल का मुखिया सूर्य को कहते हैं, तो कौन वैज्ञानिक ने कहा था? केपलर। और ब्रह्मांड के मुखिया कॉपरनिकस। तो केपलर दो चीज बताया, सौर मंडल का मुखिया सूर्य, और दूसरा बताया कि ग्रह है जो कि सूर्य के चारों ओर गति में, यानी गति का खोज, ग्रहों की गति का खोज भी कौन किया? केपलर ने। तो याद रखिएगा कि ग्रहों के गति का खोज केपलर, और सौर मंडल के मुखिया बताया सूर्य को, यह भी कौन? केपलर। लेकिन कॉपरनिकस ने ब्रह्मांड का केंद्र बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र कौन है? सूर्य। लेकिन ब्रह्मांड का कोई केंद्र तो है नहीं, तो ये बात इसका गलत हो गया, और केपलर वाला बात सही हुआ। कॉपरनिकस, एक और कहानी देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री में हम फिर जाते हैं। पोप का कहानी सुने होंगे, 9th में पढ़ना था, अंधकार युग। हिस्ट्री में अंधकार युग, वो क्या है? अंधकार युग, अंधार में सब रहता था। कौन युग? अंधकार युग उसको कहते हैं कि जो कोई ऐसा व्यक्ति जो सबको अपने बस में रखता है, तो उस प्रकार उस समय जो था उसको भगवान माना जाता था। पोप को इटली के राजधानी रोम, वहाँ पोप रहता था, और उस समय वो चर्च के पादरी था, यानी फादर था। भगवान उसी को सबको मानता था, और वो डेली सुबह सुबह उठ के सबके अंधकार में रखता था कि आज हम भगवान के पास गए थे, भगवान ऐसे बोला है आप लोग के करने के लिए। और आदमी कहता है भगवान के पास ये जाता है, जो कहेगा वो बात मानना है। तो और उसके अगर कोई विपक्ष में बात उठा देता था कि ये गलत बता रहा है, तो उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। गिलोटिन समझते हैं? फांसी को कहा जाता था। लेकिन पहले रस्सी वाला फांसी नहीं, गिलोटिन होता था जैसे देवी देवता में अभी खस्सी कटता है, दो खुट्टा गड़ा रहता है, और उस पे मुड़ी रख के और पैर पकड़ के खस्सी को टांगेगा, उधर से आगे वो काटेगा, उसको कहा जाता था गिलोटिन। तो उसको फांसी की सजा दिलवा देता था, तो उसका विपक्ष में कोई बोलता, और जानता भी था कि अंधकार युग में था। अब समझ गए अंधकार युग क्या कह रहे हैं? जो किसी के बात को मान के खाली चल रहा है, वो उतना जब तक वो चला, वो जब तक अंधकार युग कहलाया। लास्ट में जब साबित कर दिया, गैलीलियो साबित किया इसका गलत, और कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया था। हाँ, ये बताया कि कह रहा कि पृथ्वी अस्थिर है, सूर्य घूम रही है। पोप बताया कि पृथ्वी अस्थिर है, सूर्य घूम रही है। क्या सही है या गलत? आज मानेगा कोई उसका बात? अब कॉपरनिकस जब ग्रहों के गति के खोज किया और अपना कैलकुलेशन से जब ज्ञात किया, तो पता चला कि सूर्य अस्थिर है और उसके चारों ओर पृथ्वी। तो ये बात सगरों फैलने लगा। तो पोप कहा कि ऐसा कौन फैला रहा है?
तो कॉपरनिकस फैला रहा है, कहा कि उसको लाओ पकड़ के। हाँ नहीं, ग्राहों की गति, लेकिन कॉपरनिकस था, केपलर नहीं। खाली खोज किया वो गति का, उसके पूरा डिटेल कॉपरनिकस किया। तो कॉपरनिकस को कहा कि पकड़ के लाओ, तो लाया, तो उसके सामने ये नकार गया। जान रहा था कि अगर इसके विवादित जाएंगे तो हमको क्या करेगा, मार देगा। इसलिए कहा कि नहीं, ये हम बात कहाँ कह रहे हैं, गलत बात है। तो कुछ दिन के बाद गैलीलियो ने जब दूरबीन बनाया, तो दूरबीन से जब देखा कि इसका बात 100% जो मैथ कैलकुलेशन करके निकाला था, एकदम 100 के 100% सही साबित हुआ। और दिखाया भी कॉपरनिकस को कि तुम देखो मेरा दूरबीन से कितना बढ़िया से दिखाई दे रहा है कि सूर्य स्थिर है, ऊपर चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, पृथ्वी भी घूम रहा है। और वो कहता था कि आँख के सामने, आँख के देखा हुआ चीज़ कभी झूठ हो सकता है। देखो तो सामने कि सूर्य पूरब में उग के और पश्चिम में, और कह रहा है कि सूर्य स्थिर है। तो हर कोई आदमी, जनता पागल था, अंधकार युग से गुजर रहा था, उसका बात को मानता था। जब गैलीलियो ने आवाज़ उठाया तो गैलीलियो के भी बुलाया, बुलावो। तो गैलीलियो कहा कि हाँ, हम सही कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। और नहीं तो मेरा दूरबीन से देखिए, आपको सब चीज़ दिखाई देगा। जब दूरबीन से दिखाई दिया तब उसका बात गलत निकला, और जनता उसका अंधकार युग को ख़त्म किया और उसको खदेड़ दिया। वो भाग गया इंग्लैंड, इटली से फिर खदेड़ दिया था। तो वहाँ तक इन अंधकार युग फिर क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। तो इसलिए आप याद रखिएगा, ग्रह के गति का खोज केपलर, और सौरमंडल का मुखिया केपलर, लेकिन ब्रह्मांड का मुखिया कॉपरनिकस ने बताया था। लेकिन कॉपरनिकस का भी कुछ बात गलत हो गया। ठीक है, लिखा हुआ इसमें, सौरमंडल का मुखिया या केंद्र सूर्य को कहते हैं। सूर्य को सौरमंडल का केंद्र केपलर ने बताया था। ग्रहों के गति का खोज केपलर ने ही किया। सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र कॉपरनिकस ने बताया। यह पोलैंड के निवासी था। और सौर प्रणाली, सौरमंडल को सौर प्रणाली भी कहा जाता है। और सौरमंडल का खोज जो किया वो कौन किया, कॉपरनिकस। आया ना लास्ट में फिर बात। केपलर खाली ग्रह के गति के बाद तक था, कॉपरनिकस पूरा डिटेल कर दिया। और इसलिए पूछा कि सौरमंडल का जन्मदाता, ब्रह्मांड के जन्मदाता, ब्रह्मांड, अब शुरू में पहुंचिए, ब्रह्मांड के जन्मदाता ए बी। कहानी सुन के भी थोड़ा सा टाइम लेके सोचिए, पीछे जाइए, एकदम अकबकाना नहीं है। जब भी एग्जाम में आए 4 ऑप्शन मिले, अगर कहानी सुनल है, आंख बंद करके 2 मिनट सोच लीजिए कि कहानी कहाँ से कहाँ लड़ा है। ऑप्शन अपने आप झलक जाएगा कि हाँ ये आंसर होगा। तो ब्रह्मांड के जन्मदाता हो गए ए बी, हाँ, जॉन मैत्रे। और सौरमंडल के जन्मदाता हो गए कॉपर। ठीक है, सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार आपका यही है, बढ़ती हुई दूरी। सबसे नजदीक में बुध, उससे दूर शुक्र, उससे दूर, यानी सबसे दूर वरुण। सूर्य से पूछा है कि सबसे ज्यादा दूरी पर और सबसे नजदीक। चलिए ठीक है, अब हम विशेष रूप से सूर्य का बात करते हैं, उसके बाद ग्रह का बात करेंगे। तो ग्रह का बात आज नहीं, अगले संडे के अगर ऐसा हो तो टाइम देंगे, मिल गया मौका तो। और सूर्य का कहानी डिटेल कर क्या, आधा घंटा भी टाइम नहीं लेगा, 15 मिनट मुश्किल से इंतजार कीजिए। अगर नींद आ रहा है किसी को तब भी आँख खोल के रखिए, बहुत काम देगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग सूर्य का बात करें तो इसका अगर हिस्ट्री जाने तो जब आदमी आदि मानव काल इस का बात करें तो सूर्य जिस सबके देखता था तो अनेक प्रकार के अपना अपना विचार देता था। कोई कहता था कि जलता हुआ कोयला का गोला है, ये जलता हुआ आग का गोला है। बहुत प्रकार के उससे विचार दिया गया, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो सबका बात गलत हो गया। अगर कोयला का गोला रहता तो इतना साल तक जलते रहता, एक दिन उसका समाप्ति निश्चित था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो कहा कि सूर्य जो है वो गैस से भरा हुआ है। और वही बात आएगा, जितना भी तारा है सब गैस से भरा हुआ है। उसमें सबसे ज़्यादा गैस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के संलयन अभिक्रिया से बन रहा है हीलियम। और वही संलयन अभिक्रिया के कारण आपका ऊर्जा निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। अब हम लोग प्रकाश का बात करेंगे कि इसमें 3 प्रकार का
सबसे पहले बात करें कि केंद्र में ताप 15 मिलियन। पूछेगा कि सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? 15 मिलियन या 15,000 डिग्री सेल्सियस। और कोर का ताप, किनारे का ताप 6,000 डिग्री सी। और यही कोर में जो इतना ताप होता है, आपको उस कोर के ताप को ही के नाम से ही कोरोना को नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोरोना, सूर्य के कोर को ही हम लोग कोरोना कहते हैं। ये कोरोना बीमारी वाला कोरोना नहीं, वो कोरोना टेम्परेचर के अनुसार है। अब बताओ कि टेम्परेचर नापने वाले मशीन को क्या कहते हैं? थर्मामीटर। सूर्य के टेम्परेचर नापा सकता है उससे? तो उसको कोई से नापेंगे कि कितना ताप उत्पन्न हो रहा है? तो हमारे शरीर का ताप नाप देता है कि 102 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सूर्य का ताप। तो याद रखिएगा कि लो टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर और हाई टेम्परेचर मापने वाला मशीन को कहते हैं पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर से सबसे हाई टेम्परेचर मापा जाता है। यानी सूर्य का ताप किससे हम लोग मापेंगे? पायरोमीटर से मापेंगे। अब जब संलयन अभिक्रिया इसका केंद्र में हुआ और इतना ऊर्जा उत्पन्न हुआ है, तो वही ऊर्जा तुम्हारा बंडल के रूप में पृथ्वी पर, तरंग के रूप में, जिस रूप में बहुत वैज्ञानिक लोग बताया, न्यूटन अलग बताया, हाइगेंस अलग बताया, आइंस्टीन अलग बताया, सब अलग अलग प्रकार के विचार दिया है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूटन का बात करते हैं। तो न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया। ठीक है, कणिका सिद्धांत। यहाँ के बाद आप लोग का पैकेज खत्म हो गया, अभी बंद कर दीजिए। पैकेज का कोई कहानी नहीं चलेगा, पैकेज लास्ट हो गया। वो ग्रह के बात है, अलग अलग ग्रह है, चंद्रमा उधरमा के सब उसमें बात होगा, वो अलग होगा। यहाँ से अलग खाली समझना है। कणिका सिद्धांत, कणिका सिद्धांत में क्या हुआ कि न्यूटन बताया कि सूर्य का प्रकाश बंडल के रूप में पृथ्वी पर आ रहा है, कण के रूप में, और वो फटने के बाद चारों ओर फैल जा रहा है, इसलिए उसको कहा गया कणिका सिद्धांत। तो पूछा है कि कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइजेंस। तो हाइजेंस ने दिया तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत में क्या बताया कि सूर्य का प्रकाश तरंग के रूप में पृथ्वी पर आते हैं, विक्षोभ के रूप में, वेव के रूप में। और बहुत सब वैज्ञानिक अलग अलग बात बताएं। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक रोमर नामक वैज्ञानिक, उसने ये ज्ञात किया कि प्रकाश की गति होती है, चाल होती है, तभी सूर्य वहां से पृथ्वी पर पहुंच जाती है। कितना मिनट में? कहीं कहीं 3 सेकंड भी, यानी 30 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट 2 सेकंड भी लिखेगा तो 20 सेकंड मानिएगा, जीरो नहीं देता है। जीरो तो अपना मन से भी बैठा सकते हैं पॉइंट के बाद। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में। और ये गति का खोज पूछा है कि प्रकाश के गति का खोज किसने किया था? रोमर नामक वैज्ञानिक। रोमर। कणिका सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस सिद्धांत किसने दिया? तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस। ठीक है, चलिए अब उसके बाद प्रकाश में भी बहुत प्रकार के प्रकाश का नाम है, जिसमें 3 प्रकाश का मुख्य रूप से नाम है। आप याद रखिए, जिससे सवाल ज्यादा पूछता है। सबसे पहले दृश्य प्रकाश, दूसरा है अवरक्त प्रकाश, और तीसरा है परावैंगनी प्रकाश, सबसे खतरनाक प्रकाश। ठीक है, देखिए इस प्रकार के ही पढ़ाई को कहा जाता है क्रैश कोर्स। आपको निकालता है ना कि 1000 में पूरा सिलेबस खत्म, तो खाली लेक्चरल है, कोई पैकेज देंगे बकवास होगा। जो पढ़ा हुआ है उसको समझ में आवेगा, नहीं पढ़ा हुआ है उसको ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। तो ये सब इसलिए थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि कई बार 8वां 7वां 6ठा 5वां जो सब में पढ़ना है, 9वां 10वां तक ये सब पढ़ना है। तो 3 प्रकार के प्रकाश का नाम सबसे ज्यादा एग्जाम में 3 से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोग के अवरक्त प्रकाश का। हाँ, नाम जरा देख लेते हैं कि कौन कौन खोज किया है। दृश्य प्रकाश के खोज न्यूटन, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन। ठीक है, न्यूटन कहाँ के था जी? वही जो नहीं चाहते हैं नाम लेना, लेकिन नाम लेना ही पड़ता है।
अवरक्त प्रकाश का खोज हर्शल और पराबैंगनी प्रकाश का खोज कार्ल रिटर। तीनों का नाम याद रखिएगा, ये तीनों का नाम पूछा जाता है। लिखने का कोशिश ना करें, घर पे जाके बैठ के आराम से लिख लीजिएगा, दिमाग में रहेगा। और नहीं तो आराम से मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिए और घरे बैठ के फिर सब लिख लीजिएगा, सब हो जाएगा। यहाँ लिखते के चक्कर में हम कई पॉइंट आगे बोल देंगे, आप लोग एक ही पॉइंट में रह जाइएगा लिख के। पढ़ने का तरीका है कि ध्यान से सुनिए, सुन लिए तो उसको कहानी के रूप में खुद लिखिए। ये सब हम कहानी पढ़े हुए हैं तब हमको याद रहता है। रट के याद इतना करे की चीज़ है कि एक दो दो घंटा लगातार बोलिए, रटा हुआ चीज़ कोई बोल सकता है? भाषण देना रहता है 5 मिनट में तो पीछे से चिट्टा निकाल के फिर धीरे से आगे लाता है। तो कहानी पढ़िए, कोई चीज़ का शौक़ रखिए कि कहानी, जब तक उसका जड़ से अंत तक कहानी नहीं पढ़िएगा दिमाग में नहीं हटेगा। कोई कहानी सुना दिया जाता है, बचपन की कहानी सुना दिया गया होगा दादी नानी द्वारा, और बचपन तक याद रहेगा। क्यों? इतना बढ़िया से कहानी सुनाया जाता है और इतना ध्यान लगा के सुनता है कि कहना ही नहीं। अगर उतना ध्यान लगा के सुनेंगे तो ये भी याद होगा, ऐसा नहीं कि नहीं याद होगा। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होता है ना तो दिमाग में बहुत प्रकार के कचड़ा भर जाता है और कचड़ा के निकालना बहुत कठिन काम है। और जिस दिन वो आदमी कचड़ा को निकाल देगा वो बढ़िया बन जाएगा। क्लास से निकालने के बाद तुरंत कचड़ा रोड पर दौड़ना चालू कर देता है ना जी? पीछे से मुड़ी 2-4 को हिलावेगा कि सही बात है। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हर्शल द्वारा खोजा गया प्रकाश, अवरक्त प्रकाश। अवरक्त प्रकाश का खोज हर्शल ने किया और ये प्रकाश का काम है पृथ्वी को गर्म करना। हम लोग जो गर्मी के टाइम में खाली पैर नहीं चल सकते हैं, इतना ज़्यादा हीट हो जाता है, किसके कारण? किस प्रकाश के कारण? अवरक्त प्रकाश के कारण। और जितने भी पृथ्वी पर वस्तु हैं सब गर्म होकर फिर कौन प्रकाश उत्पन्न करने लगता है? अवरक्त प्रकाश। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि कौन सा प्रकाश द्वारा पृथ्वी हीट हो जाती है? पृथ्वी पर गर्म वस्तु कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करती है? दोनों अवरक्त प्रकाश। ठीक है। उसके बाद इसका काम वही है, खाली पृथ्वी को गर्म करना। गर्मी के टाइम में जो इतना टेम्परेचर अधिक हो जाता है पृथ्वी पे 45 डिग्री 55 डिग्री पहुंचने लगता है, किसके कारण? अवरक्त प्रकाश की। और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसको खींच लेता है, हीट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि काला वस्तु गर्मी के टाइम में ना पहने, सफ़ेद वस्तु ज़्यादा आरामदायक होते हैं। काला वस्तु है जो कि टेम्परेचर को अपनी ओर खींचता है, ऑब्जर्व करता है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं पराबैंगनी प्रकाश। खोज कौन किया इसको? कार्ल रिटर ने इसका खोज किया है। कार्ल रिटर जब इसके बारे में बताया तो कहा कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा रखने वाला प्रकाश, और इसको खतरनाक प्रकाश बोला, डेंजरस प्रकाश, डेंजरस तरंग, वेव, बहुत प्रकार का नाम दे दिया गया है। लेकिन अच्छा के बात यह है कि ये पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। अगर जिस दिन ये पृथ्वी पर पहुंच जाएगी तो पृथ्वी पर के अस्तित्व में जितना भी खुशहाल नज़र आ रहा है, पेड़ पौधा पक्षी मनुष्य हंसता खेलता नज़र आता है, सब खत्म। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, इसका तो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसका तो कहना ही नहीं। इसका देखते हैं इस अगर अभी तो मौसम थोड़ा ठीक है तब ना, जहाँ थोड़ा सा होगा तुरंत इतना दूर सबके चढ़ जाएगा नकाब, मुंह बंद आ जाएगा, हाथ उथ सब झका हुआ रहेगा पूरा। बहुत लोग के धूप से एनर्जी भी होता है, एनर्जी नहीं एलर्जी, धूप से बहुत लोग के एलर्जी भी होता है कि पीती उती भी निकले लगता है। ठीक है। और सबसे अगर ये प्रकाश की मात्रा बढ़ जाएगा पृथ्वी पे तो जख्म के रूप ले लेगा, जिसे को हम लोग कहते हैं कि फिर कैंसर में बदल जाता है, त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर। ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग कि पराबैंगनी प्रकाश का खोज कार्ल रिटर ने किया और यह प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। पृथ्वी पर पहुंचने से रोकने के लिए एक परत वायुमंडल में बना हुआ है, ओजोन परत। ठीक है। उसका जो फार्मूला होता है O3, ये भी एक प्रकार के कहा जाए कि ऑक्सीजन के ही गैसीय परत है। अब ये जो है ओजोन परत O3, इसका भी एक गैस है जो दुश्मन है,
हाँ, CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, इसका दुश्मन है CFC। याद करिए एकदम इतना, CF क्लोरो फ्लोरो कार्बन। और ये कहाँ से निकलती है? इसमें से भी निकल रहा होगा? नहीं, फ्रिज से और एसी से। सब नींद आ रहा है, छोड़ दे क्लास है? अब यहाँ से ये सबसे ज्यादा, इससे आपका समझिए कि क्वेश्चन अब यहाँ से जो चल रहा है टॉपिक, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका जितना इधर ये सब पॉइंट चल रहा है वो सब ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। सेट मारिएगा, फटाफट धराएगा। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए कि आँख खोल के रखिए, बंद करके नहीं, ठीक है। O3 का दुश्मन है CFC, और ये निकलता है वैसे मशीन से जो ठंडा उत्पन्न करते हैं। और ठंडा उत्पन्न करने वाला AC और फ्रिज, दो को तो अच्छा मान सकते हैं कि दो को बढ़िया है, AC और फ्रिज। गाल पर से हाथ नीचे रखिए, इसलिए नींद आ रहा है सबको। AC और फ्रिज, लेकिन क्या CFC उसमें भरा जाता है? नहीं, एक अलग होता है जिसको हम लोग शीतलक गैस कहते हैं, वो नाम है उसका फ्रियॉन। क्या नाम है? फ्रियॉन भरा जाता है, और अमोनिया, दोनों रिएक्ट करके CFC उसमें बनाकर ठंडा रखता है। जब फ्रिज को खोलते हैं तो निकलता है, बहुत ठंडा लगता है, किसके कारण? और ये जब निकलता है तो सीधे किसको खोजता है? अपना दुश्मन के खोजेगा। जेल में बंद था, जेल से निकला, चलो फिर उसके पास। O3 के पास जाता है तो ये रिएक्ट करके उसका लेयर को पतला कर देता है। पतला करने के बाद फायदा कौन उठावेगा? तो आज आपका पता है कि एक महादेश जिसका नाम है अंटार्कटिका, वहाँ पे वैज्ञानिकों का कहना है कि ओजोन परत में सुई के जैसा भी, उससे भी पतला छिद्र हो चुका है। और वहाँ इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी कि वहाँ के आदमी जो घूमने जाते हैं, ऐसे तो रहता कोई नहीं अंटार्कटिका में, क्योंकि सफ़ेद महादेश है, खाली बर्फ़ का है। घूमने के व्यू से अगर कोई आदमी चल जाता है, खास करके गोरा व्यक्ति, काला व्यक्ति नहीं, काला ज़्यादा धूप को बर्दाश्त कर सकता है, गोरा व्यक्ति बर्दाश्त, सबसे ज़्यादा गोरा आदमी को प्रभाव डालता है। और बहुत जल्दी कहा जाए कि पीती उती शरीर पे उछालने लगता है, तो जो गोरा, भारत में बहुत कम गोरा है, भारत में गोरा व्यक्ति नहीं है। गोरा व्यक्ति रहता तो विदेश के लोग आता तो यहाँ भीड़ नहीं लगा देता, और यहाँ के आदमी जाता है तो वहाँ के भीड़ लगा देता है कि देखो ना कैसा व्यक्ति आया है। तो कहा जाए कि विदेश के जो व्यक्ति हैं, कहाँ के? अफ्रीका के। और कहता हाँ अफ्रीका काला महादेश है, वहाँ सब कुछ काला है। अफ्रीका को काला महादेश इसलिए कहा गया कि वहाँ मिट्टी भी बहुत काला, पेड़ को काटने के बाद भी काला निकलता है उसके अंदर से, यहाँ तो लाल निकलता है, वहाँ काला निकलता है। लड़का लड़की जितना देखा जाए सब कॉम्बिनेशन बढ़िया है, शादी ब्याह होने में वहाँ दिक्कत नहीं होता है कलर से। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये पूछेगा आपसे कि बताइए कि O3 वायुमंडल के किस भाग में उपस्थित हैं? निचले स्तर में, मध्य स्तर में, ऊपर स्तर में? मध्य स्तर में, ऐसे होना चाहिए मध्य भाग में। लेकिन किसके पास, किस लेयर के पास? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल में नहीं, समताप मंडल। क्षोभ मंडल सबसे नीचे स्तर है, जहाँ हम लोग हैं, जहाँ मौसम घटना, आंधी तूफान, वर्षा, बिजली कड़क सब होती है। लेकिन जहाज नहीं उड़ता है, जहाज इस माध्यम से लैंड करके सीधे कहाँ जाके सीधा हो जाती है? समताप मंडल में। इसलिए उस लोग को बादल उदल से ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कहता है जब बारिश उरिश होने लगता है तो वो अस्थायी जगह पे कहीं लैंड कर जाता है, कभी भी कुछ घटना हो सकता है, प्रकृति को कोई रोकना संभव नहीं है। उसके बाद चलिए, तो इससे कहानी आपका हो गया कि फ्रिज में भराता है फ्रियॉन गैस। पूछेगा कि फ्रिज में कौन सा गैस भरे जाते हैं? फ्रियॉन। और O3 का अभिक्रिया किससे होकर वो पतला हो जाता है? CFC। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब ओजोन परत पतला हो जाता है तो फायदा कौन उठाता है? पराबैंगनी प्रकाश। पराबैंगनी प्रकाश से कौन सा बीमारी होती है?
स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर। ठीक है, तो इसका कहानी। अब आते हैं दृश्य प्रकाश। इसका नाम है दृश्य। दृश्य मतलब देखना। कोई चीज के देखते हैं हम लोग तो कहते हैं वाह क्या दृश्य है ना, तो उसको कहा जाता है दृश्य। दृश्य मतलब वो देखना। जितना भी वस्तु हम लोग देख पा रहे हैं किसके प्रभाव से? दृश्य प्रभाव के, प्रकाश के प्रभाव से। और ये दृश्य प्रकाश के कारण ही सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश घोषित किया गया। दृश्य प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश में देखा जाए तो कुल कितने होते हैं रंग? और ये 7 रंग का मिश्रण है, मिला हुआ है, मिलकर एक प्रकाश बन के पृथ्वी पर पहुंच रही है। इसलिए उसको हम लोग 7 रंग श्वेत प्रकाश के नाम से जानते हैं। इसको जब प्रिज्म द्वारा गुजारा जाता है तो इसका 7 रंग अलग अलग दिखाई देते हैं, है ना। बैगनी, जामुनी, नीला, नारंगी, पीला, है ना, लाल। तो इसका भी कहानी करेंगे हम लोग आगे। बस 5 मिनट और 5 मिनट के बाद कहानी खत्म। अभी टाइम हम देख रहे हैं 5 मिनट पूरा, आधा घंटा बोले हैं 5 मिनट पूरा। टाइम एकदम मिनट मिनट देख के चल रहा है। देखिए ध्यान से समझिए इधर। अब दृश्य प्रकाश, सबसे पहले ये पूछा है कि प्रकाश का जो तरंग है, यानी प्रकाश एक प्रकार की तो ऊर्जा है, एनर्जी है, और वो है जो कि तरंग के रूप में पृथ्वी पर आ रहा है। तो किस प्रकार के तरंग? चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग ये सब ऑप्शन देगा। अगर सबसे पहले देगा विद्युत चुंबकीय तरंग तो आप लोग विद्युत चुंबकीय तरंग आंसर होना चाहिए। उसके बाद अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य नहीं। अनुदैर्घ्य का जो वेव होता है वो इस प्रकार से चलता है, ध्वनि का वेव है वो। ऑडियो या तो देखते हैं कि ऑपरेशन वगैरह होते रहता है तो आपको टीवी में दिखाता है इस प्रकार के, बीपी हाई लो होता है तो ध्वनि का वेग बताता है। लेकिन प्रकाश का वेव है जो कि आपका अवरक्त है, अनुदैर्घ्य नहीं। अवरक्त में भी अनु विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जब इसको हम लोग देखें कि मान लिया कि यह प्रिज्म है, इसको अगर गुजारते हैं कै गो हुआ? 7 गो हुआ ना। अब VIB GO सबसे ऊपर में और सबसे नीचे में, सबसे ऊपर में रेड और सबसे नीचे में कौन है? बैगनी। यानी जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका चाल कम होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका चाल अधिक होता है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? इसलिए उसका चाल कम है, ऊपर में रह गया। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है? इसलिए वो नीचे आ गया। पूछेगा कि कौन सा ऐसा प्रकाश है जो प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है बहुत अधिक, यानी आधार की ओर। तो आधार की ओर कौन होगा? बैगनी। तो 7 रंग को नाम याद रखिएगा। और ये 7 को अगर हम एक पर्दा लगा दे, जैसे फिल्म में देखते हैं पर्दा पर दिखाता है हॉल में, पर्दा पर अगर हम वो 7 रंग के, तो इसी को नाम है वर्णपट या स्पेक्ट्रम। वर्णपट या स्पेक्ट्रम। अब इसमें 3 रंग का वैल्यू बहुत अधिक है। 3 रंग का प्रकाश का सबसे ज्यादा वैल्यू है। कौन कौन? हाँ, GB रोड, GB रोड, G से ग्रीन, B से ब्लू, R से हो गया। ये 3 का सबसे ज्यादा है। अब ये तीनों मिलकर हम लोग रंगीन टीवी देखते हैं। रंगीन टीवी में अनेक प्रकार के कलर दिखाई देता है। क्या उतना कलर उसमें है? 3 कलर को इस्तेमाल किया गया है। यही प्राथमिक रंग जिसको नाम से जाना जाता है। तो पूछा कि प्राथमिक रंग कौन कौन है? तो GB रोड, ठीक है, यानी ग्रीन, ब्लू, रेड, ये है प्राथमिक रंग। और एक है द्वितीयक रंग और एक है संपूरक रंग। ये तीनों को अलग करने के बाद क्लास को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर ये हम इसको देखा जाए GBR रखने के बाद याद रखिएगा कि
MSY। फोटो ना खिंचावे जैसे सर कोई फोटो खिंचा लीजिए। वीडियो बनाइए ना, को पहले फिर फोटो खींचते रहिए। वीडियो बन रहा है। वीडियो बन रहा है। ऐसा फोटो खींचो कि करिया के गोर बनावे जी। नहीं आ रहा ना मेरा फोटो, इसलिए कह रहे हैं कि जरा चेंज वाला मेरे को कैसे तो खिंचाता है, उसमें सब कलर भी बदल देता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए अब प्राथमिक रंग की संख्या हम लोग जान गए 3 है, GB। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन द्वितीयक रंग से पूछा जाता है। द्वितीयक रंग के भी संख्या 3 है। M से आपका हो गया मैजेंटा। MSY नहीं खाली याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा क्या नाम है उसका। मैजेंटा। S से है आसियान, और ये है पीला। ठीक है। आसियान को एक और नाम है पिकॉक नीला कहा जाता है, यानी मोर के जैसा ही होता है, अलग ढंग के है। तो अब याद रखने का क्या है, अब एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग मिलने के बाद व्हाइट बन जाता है, सफेद बन जाता है। तो इसी प्रकार से ये भी और ये भी। तो प्राथमिक रंग की संख्या हो गया 3, और प्राथमिक रंग को एक और नाम से जाना जाता है मूल वर्ण। इसकी संख्या 3 है, GBR पहला। दूसरा है आपका द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग है MSY, इसकी संख्या भी 3। और उसके बाद तीसरा है संपूरक रंग, संपूरक रंग या वर्ण, और इसकी संख्या कितना, इसका संख्या नहीं बता सकते, ये मिश्रण से बना होता है। ठीक है। तो पूछेगा तुमसे एग्जाम में कि बताइए कि रेड और ब्लू मिलने से कौन सा रंग का निर्माण होता है, मैजेंटा। तो इधर से जाएंगे GB रोड और लौटेंगे MSY कॉलेज। तो ऐसे याद रखना है कि मैजेंटा मिला, आसियान मिला, पीला, और प्राथमिक रंग तो GB रोड है ही। और ये और पूछा संपूरक रंग, तो R और S जो रंग मिलने से सफ़ेद का निर्माण हो रहा है वो संपूरक कहलाएगा। तो संपूरक होगा एगो R और S को मिलने से, यानी एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। दूसरा है कि ब्लू और पीला को मिलने से, तो ये भी दोनों संपूरक कहलाएगा ज्वाइंट रूप में। ग्रीन और मैजेंटा ये भी कहलाएगा आपको संपूरक रंग कहलाएगा। यानी संपूरक रंग की संख्या तो ना पूछेगा, लेकिन प्राथमिक रंग और मूल वर्ण या तो फिर द्वितीयक वर्ण की संख्या पूछेगा। ठीक है। इसी के साथ अब अपना क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है। इसका आगे आप पढ़ना आपको पर्सनली ग्रह में सूर्य का कहानी हो गया। ठीक है। उसके बाद ग्रह में पढ़ना पृथ्वी, बुध सब। कब होगा सर इन्फॉर्मेशन देंगे, टाइम मिलेगा तब सर के बोल देंगे कि क्लास रख दीजिए कभी। चलिए, तो आप लोग का टाइम 11 बजे छुट्टी का था ना, 10, तो आधा घंटा ज़्यादा लिए। 11:30 भी अभी नहीं हुआ, 1 मिनट पहले बिफोर छुट्टी दे के जा रहे हैं। टाइम का एकदम पक्का आदमी है। चलिए ठीक है, रुक जाइए। एक आ जाइए, इसको पहले साइड कर दीजिए, इसे निकलिएगा तो गिर जाएगा। कोई एक आध आकर इसको साइड कर दीजिए। अभी निकलिएगा वैसे नहीं अकबका कर, टूट जाएगा तो फिर कोई है नहीं। सर के बुला देते हैं, रुक जाओ, बैठो 2 मिनट। सर साइड कर दीजिए ना उसको। गुड मॉर्निंग सर। तो सर गुड मॉर्निंग सर। आइए ना सर, फोटो ये आएगा सर के साथ। चल रहा है सर, बैठ जाइए 2 मिनट और बैठ जाइए।